मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा जो ज्ञानार्णव ग्रंथ का वृद्ध सेवा नाम का जो अध्याय चल रहा है, 15वां अध्याय, इसके माध्यम से सद्गुणियों की जो प्रशंसा है, सद्गुणियों का जो समागम है, उसके क्या क्या लाभ हैं और जीवन में उसको धारण करने के लिए क्या क्या उसके लिए भी, स्वयं के लिए भी योग्यताएं चाहिए, क्योंकि हर कोई जो है सत्पुरुषों का अनुसरण नहीं कर सकता। उस अनुसरण के लिए पहले तो वैसी जिज्ञासा हो, वैसा मनोभाव हो, वैसे संकल्प हो, तब हमारी पहली स्टेज पूरी होती है कि हम इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हमें सत्संगतियों वाले, सद्गुणों वाले व्यक्तियों को अनुसरण करना है। तो अगर हमारे जीवन में इतना भी घटित हो जाए कि हमारे मन में ऐसी संकल्प शुरू हो जाए कि मुझे अब जीवन में कुमार्गों पर नहीं चलना है और सत्संगति में ही पढ़ना है, तो फिर दूसरी स्टेप शुरू होती है, जिसका अपन ने कल बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि ऐसे कौन सद्गुणी हैं जो हमारे आसपास हैं, हमारे जीवन में हैं, और कौन से गुणों के आधार पर उनका समागम किया जाना चाहिए। तो आज अपन जो है इसको कुछ और गाथाएं पढ़ने के बाद लास्ट में फिर इसी के ऊपर और चर्चा करेंगे। देखो हमने ये पढ़ा था कल। मैं इसको फिर से शुरू करता हूं। नहीं भवति निर्विकोपक मनुपाशित गुरुकुलस्य विज्ञानम प्रकटित पश्चिम भागम पश्यत नृत्यम मयूरस्य, है ना, जिसमें उसने लिखा था मयूर नाचता है सो अपनी बुद्धि से नाचता है। इसका भावार्थ पढ़ रहा हूं। नृत्य करने का विधान सुंदर श्रृंगार सहित होता है, सो मयूर ने किसी से सीखा नहीं है, इसी कारण वह नाच करते समय अपने पृष्ठभाग को उघाड़ देता है, सो ऐसा नृत्य प्रशंसनीय नहीं होता। इसी प्रकार तपस्वी गुरुजनों के निकट सीखे बिना जो क्रिया की जाए वह यथावत नहीं होती। जैसे मयूर ने का नृत्य प्रसिद्ध है और वो नेचुरल कोर्स में वो अपना नृत्य करता है, लेकिन उस बात को, इसको उस ध्यान नहीं रहता कि मेरे शरीर का कौन सा अंग उघड़ गया है या मुझे किस प्रकार से करना है जिससे कहीं भी कोई बुरा ना लगे। वो अपने सहज भाव में उन्मुक्त होकर के नृत्य किया करता है। लेकिन अगर उसको ट्रेनिंग दी जाती, अगर उसको इस बात के लिए कोई समझाने वाला होता, तो वो और भी तरह से अपने शरीर को भली प्रकार से प्रदर्शित करता। जैसे अभी हमारे यहाँ जो नृत्य भारतनाट्यम हो रही है, वो सब जो कोई सीखते हैं तो उनकी प्रॉपर ड्रेस बताई जाती है, उनकी भाव भंगिमाएं उसी योग्य होती हैं, क्योंकि वो किसी गुरु के निर्देशन में किए जाते हैं। इसलिए उसकी सारी बारीकियां, कैसे ड्रेसअप करना है, कैसे भाव भंगिमाएं मुंह पे आना है, वो सारी सिखाई जाती हैं। यही चीज अगर कोई बिना गुरु के, बिना सिखाए करेगा तो उसमें वो बात नहीं आएगी जो उसकी परफेक्शन में आती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसी प्रकार तत्व तपस्वी गुरुजनों के निकट सीखे बिना जो क्रियाएं की जाएं वह यथावत नहीं होती, है ना। तो इस कारण बड़े योगीश्वर आदि महापुरुषों की संगति में रहकर ही उनकी आज्ञा अनुसार प्रवर्तना चाहिए। फिर आगे अपन पढ़ेंगे 35 नंबर का। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम जो शास्त्रों का भी अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। हमने अगर मान लीजिए ये अभिमान में भर गए कि इसमें क्या बड़ी बात है, लोग मुझे क्या बताएंगे, मैं ही स्वयं ही शास्त्र पढ़ लूंगा और अर्थ निकाल लूंगा।
तो अगर हमारी बुद्धि में ऐसी परिपक्वता नहीं आई है तो हम उन शास्त्रों के जो अर्थ है उसको अपने हिसाब से करेंगे, जो वास्तविक नहीं होगा। जैसे कल वो ये बोल रहे थे, विपुल जी बोल रहे थे ना कि हम लोग जनरली क्या है वही सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद है, तो उसी तरह वो जिनवाणी में से भी वही अर्थ करते हैं लोग जो उनकी पसंद का होता है, वो सारे अर्थ उसी ढंग से निकालते हैं। जैसे उसमें है 24 तीर्थंकर की जो पूजन है, मैं बोलता हूँ ना, उसमें आता है कि वो भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर, तो उसका जो अर्थ है वो बहुत गूढ़ अर्थ है, लोग उसको सहज में निकाल लेते हैं। भुक्ति यानी भोगों का देने वाला, है ना। भुक्ति मुक्ति दातार में बोले भोग भी मिलते हैं और मुक्ति भी मिलती है, दोनों मिलते हैं, और जिसे जो चाहिए वो ले लो। तो हमें भुक्ति ही पसंद है तो हम इसलिए पूजन कर रहे हैं, ऐसा अर्थ निकालना मतलब वो एक अनर्थ है। इसलिए जो सिद्ध पुरुष हैं, जो वास्तव में जिनमें किसी तरह का कोई आरोप लगाया नहीं जा सकता, तो ऐसे सिद्ध पुरुषों या सद्गुणियों का ही समागम करना और उनके द्वारा बोली गई वाणी को भली प्रकार से समझना। अगला है तपः कुर्वन्तु वा मा वा चेद वृद्धांस मुपासते तीर्थवा व्यसन कांतारम यान्ति पुण्याम गतिम नराः। जो पुरुष सत्पुरुषों की उपासना करते हैं वे तप करें अथवा ना करें, किंतु दुख रूपी वन को पार करके अवश्य ही पवित्र गति को प्राप्त होते हैं। देखो उसमें भावार्थ दिया है, तप तो शक्ति के अनुसार करना कहा है। यदि तप करने की शक्ति नहीं और सत्पुरुषों की संगति में रहकर उनकी उपासना करता है तो उसको भी उत्तम गति प्राप्त होती है ना। अपने कहा ध्यानत राय जी ने, कीजिए शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरे। तो श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा भी वो मामूली चीज नहीं है, क्योंकि वो श्रद्धा उनके गुणों के प्रति होती है। जो तपस्वी है, जो सद्गुणी है, उनके प्रति होने वाली श्रद्धा, और वो श्रद्धा उन्हीं की वास्तविक होगी जिन्होंने उन गुणों को भली भांति समझा, उन गुणों के स्वरूप को समझा। जैसे कहा जाता है ना कि जिन्होंने सिद्धों के गुणों को भली भांति समझकर उनके गुणों का चिंतन कर पाया वे स्वयं सिद्ध बन जाते हैं। इसके पीछे रहस्य यही है कि जब मैं किसी को देखता हूं तो देखने में दीवार के उस तरफ कोई खड़ा हुआ है और उसे देखने के लिए मैं क्या करूं, तो मैं अपना जो है सिर ऊपर करता हूं, और ऊपर करते करते मैं इतना ऊपर उठ जाता हूं कि वो वस्तु ये व्यक्ति मुझे दिखने लगता है। मुझे इस उपक्रम में ये भी पता नहीं चलता कि मैं कितने ऊपर उठ गया। उसी प्रकार से जो सिद्धों के या महापुरुषों के गुणों की श्रद्धा करते हैं, सबसे पहले तो उनके अंदर ही ये भाव उत्पन्न होते हैं जिनसे वो उन गुणों की पहचान करता है, और उन गुणों की पहचान होते ही स्वयं में उस लेवल के गुण और भाव प्रकट होते हैं। तो इसलिए इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है कि सत्पुरुषों की अगर आप जो है उनके जैसा तपस्वी नहीं भी कर सकते तो अनुमोदना के द्वारा और भली प्रकार से उन गुणों को समझ के उनके प्रति श्रद्धावान होने से भी बहुत सारा यथा योग्य फल मिल जाता है। अगला है कुर्वन्नपि तपस्तीव्रं विदन्नपि श्रुतार्णवं नासादयति कल्याणं चेद वृद्धान्वमन्यते। तीव्र तप करता हुआ भी तथा शास्त्र रूपी समुद्र का अवगाहन करता हुआ भी यदि वृद्ध सेवा नहीं करता है, अर्थात सत्पुरुषों की आज्ञा में नहीं रहता है, तो उसका कदापि कल्याण नहीं हो सकता। ये भी अपन ने कल पढ़ा था। इसका अर्थ क्या है कि दो बातें हैं, एक तो है कि स्वयं तप करना और दूसरा है तप करने वालों की अनुमोदना करना, उनके गुणों के प्रति श्रद्धावान होना। अब इन दोनों गुणों में से वो बोल रहे हैं कि अगर कोई तप नहीं कर पाता है और अगर खाली श्रद्धा भी उनके प्रति है तब भी बहुत काम चल जाएगा, लेकिन अगर जो है उनके गुणों के प्रति श्रद्धा ही नहीं है और वैसे स्वयं भी तप तो कर रहा है लेकिन सद्गुणों के प्रति श्रद्धावान है ही नहीं, तो काय की तपस्या? तो ऐसी तपस्या पूरी काय क्लेश जैसी ही है। ठीक है, तीव्र तप तो करता है
तथा शास्त्र रूपी समुद्र का अवगाहन भी करता है, लेकिन वृद्ध सेवा नहीं करता, सद्गुणों की प्रशंसा तो करता ही नहीं, सद्गुणों की अनुमोदना तो करता ही नहीं। या सत्पुरुषों की आज्ञा का अर्थ क्या है? जिनेंद्र देव आदि ने अपनी जिनवाणी के दिव्य ध्वनि के माध्यम से और जिनवाणी के माध्यम से जो कुछ हमें बताया है उसका हम पालन ना करें और देखा देखी मात्र जो है वो तपस्वी बाह्य तपस्शरण आदि करते रहें, तो उसका क्या लाभ होने वाला? तो उसका कदापि कल्याण नहीं हो सकता। मैंने मूल बात तो जो सुने हुए जो वचन है, वाक्य हैं, जो उनके आचरण है, उनमें श्रद्धा लाना कि यही सत्य है। मैं भले ही अपनी कुछ कमजोरियों के कारण अपने आचरण में नहीं ला पा रहा हूं, लेकिन वास्तव में सत्य तो वही है। ऐसा भाव आते ही हमारा जो है डायरेक्शन सही हो जाता है। अगला है मनो अभिमतन ही शेष फल संपादन क्षमम कल्प वृक्षमी बोधारम साहचर्यम महात्मनाम। महापुरुषों का संग करना कल्प वृक्ष की समान समस्त प्रकार के मनोवांछित फल को देने में समर्थ है। अतएव सत्पुरुषों की संगति अवश्य करनी चाहिए। तन्न लोके परम धाम तन्न लोके परम धाम न तत्कल्याणमग्रिमं यद्योगी पदराजीव संश्रितैर्नार्धा गम्यते। जगत में ना तो ऐसा कोई आकर्षण यानी स्थान या मंदिर है और ना कोई ऐसा कल्याण है जो योगीश्वरों के चरण कमलों की सेवा करने वालों को प्राप्त ना हो। अर्थात योगीश्वरों की सेवा करने वालों को समस्त प्रकार के कल्याण की प्राप्ति होती है ना। तो 38 नंबर नहीं हुआ लगता है? नहीं, ये 38 जो है इसमें जो है मैंने पढ़ा था उसमें नंबर थोड़ा सा एक अलग हो गया है। देखो ये 38 है। हाँ बराबर, बिल्कुल सही। जायते यत् समासाद्य नहीं स्वप्ने अपि दुर्मति मुक्ति बीजम तदेकम स्यादुपदेशाक्षरम सताम। सत्पुरुषों के उपदेश का एक अक्षर ही मुक्ति का बीज होता है, क्योंकि क्योंकि सदुपदेश के प्राप्त होने से स्वप्न में भी मनुष्य के कुबुद्धि का प्रादुर्भाव नहीं होता। भावार्थ है सत्पुरुषों के उपदेश से दुर्मति नष्ट होती है और सुमति की प्राप्ति होती है। देखो अपन बीजाक्षर की बात करते हैं ना, वो मंत्रों में जैसे बीजाक्षरों का विशेष महत्व है, तो वो बीजाक्षर क्यों कहा जाता है उनको? क्योंकि दो कारण से कहा जाता है। एक तो ये कि उन शब्दों का आलम्बन लेकर उनका प्रयोग करके मंत्रों का निर्माण होता है, जिससे मंत्रों में वो शक्ति या वो वाइब्रेशंस प्रकट होते हैं उनके उच्चारण में, उन शब्दों के, कि जिनसे जो कुछ हमें जो इष्ट की प्राप्ति होना होती है वो हो जाती है। दूसरी बात यह है कि उन बीजाक्षरों के उच्चारण आदि से या प्रयोग के आदि से हमारी जो आगामी जो संतति है, जो भले होने की संतति, जैसे बीज से होता है ना, बीज से वृक्ष बनता है, तो उसी प्रकार से न केवल वो मंत्र के निर्माण में कार्य आते हैं, काम आते हैं, बल्कि उनमें ऐसे वाइब्रेशन स्वयं में भी इंडिपेंडेंटली होते हैं जिनके माध्यम से जीवों की प्रगति मुक्ति मार्ग पर होने लगती है। तो इसलिए वो उन्होंने बोला कि जैसे उस बीजाक्षर का कमाल होता है, उसी प्रकार से सत्पुरुषों का उपदेश का एक अक्षर ही काफी है। एक अक्षर का अर्थ क्या है कि थोड़ा सा भी उपदेश बहुत गुणकारी होता है। सत्पुरुषों के उपदेश से दुर्मति नष्ट होती है और सुमति की प्राप्ति होती है। बहुत सारे जीवों का देखा है कि उन्होंने एक बार
प्रवचन सुना और वो उस मार्ग पर लग जाते हैं। तो ये श्रीमद् राजचंद्र जी का भी बताते हैं, और भी लोगों का, उन्होंने अपने पिताजी का उपदेश सुना और उतने मात्र से उनके भाव बदल गए, जीवन बदल गया। तो इसमें कल जो अपन बात कर रहे थे, ये भी बात आ जाती है कि हमारे जो नियरेस्ट डियरेस्ट हैं उनको भी कम मत आंकना ना। अपने पिता का प्रवचन सुन करके बहुत सारे लोग जो हैं वो सतमार्ग पर लग गए, बड़े बड़े पुरुषों की बात आती है। तो इसलिए हमारे आसपास भी अगर कोई इस तरह के गुणी व्यक्ति हैं, तो खाली ये मात्र छोड़ करके कि वो हमारे पास ही रहते हैं, उनको क्या बहुमान देना, ऐसा मत सोचना। उनसे भी हमें काफी कुछ लाभ मिल सकता है। तो ये बोले, सत्पुरुषों के उपदेश से दुर्मति नष्ट होती है और सुमति की प्राप्ति होती है। देखो, जो व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर में आजकल बहुत सारे लोग बहुत इधर उधर के कोटेशन ला करके डालते हैं, और वो डाल करके भूल जाते हैं कि हमने क्या भेजा। हमको अच्छा लगा और हमने ये चाहा कि ये दूसरों को पहुंचा दिया जाए, वो हम अपना उतना ही जिम्मेदारी मान करके उसे समाप्त कर देते हैं। दूसरे लोग भी उसको पढ़ करके थोड़ा बहुत वो अंगूठे खड़े कर देते हैं, वो हाँ ठीक है, उन्होंने भी बहुत विशेष नहीं पढ़ा होता। लेकिन वास्तव में आप ध्यान दें तो ऐसे वाक्य स्वयं के उद्बोधन के लिए काफी हैं। बहुत सारे उसमें मर्म छुपा होता है, हम उसको भली भांति पहले अपने अंदर में उतारें अर्थ की उनके उसके भाव से प्रभावित तो हो ना। और प्रभावित होने के बाद ये इच्छा अवश्य होती है कि दूसरों को भी ये भेजा जाए, कि भेजने से पहले या पढ़ने के बाद स्वयं को पहले उसमें जो दिया गई विषय वस्तु है उससे स्वयं ही प्रभावित होना आवश्यक है, तब तो उसका लाभ है, नहीं तो क्या लाभ। बहुत अच्छी चीजें लोग भेजते हैं। अगला है, तन्न लोके परम धामन न तत्कल्याणम अग्रिमम यद्योगी पद राजीव संभयतीर्णा दिगम्यते। जगत में ना तो ऐसा कोई उत्कृष्ट स्थान या मंदिर है और ना कोई ऐसा कल्याण है जो योगीश्वरों के चरण कमलों की सेवा करने वालों को प्राप्त ना हो। अर्थात योगीश्वरों की सेवा करने वालों को समस्त प्रकार के कल्याण की प्राप्ति होती है ना। आप देखो, व्यवहार में भी ऐसे ही होता है। जब किसी का सिलेक्शन करना होता है तो ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन किया जाता है जो कोई पदधारी है, बड़े पद पर बैठा हुआ है, उसको सिलेक्शन करना है तो वो सबसे पहले किसका सिलेक्शन करेगा, मेरी बात कौन मानता है, कौन मेरे विनयवान है, उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती। तो यहाँ भी उन्होंने यही कहा है, और वो विनयवान होने से ही उतने उनकी आज्ञा में अपना स्वीकृति देने मात्र से ही बहुत सारी चीजें उनको प्राप्त हो जाती हैं। योगीश्वरों की सेवा करने वाले का मतलब उनके प्रति विनयवान होने वाला, उनकी सब बातों को जानने मानने स्वीकारने वाला होने पर समस्त प्रकार के कल्याण की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि आगे चल करके जिसने उसको उनको स्वीकार किया है वो स्वयं भी उन आचरणों में प्रवृत्त होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगला है, अंतर्लीनमपि ध्वान्तमनादि प्रभुवं नृणाम क्षीयते साधु संसर्ग प्रदीप प्रसहराहतम। अनादि काल से उत्पन्न हुआ पुरुषों के अंतर का अज्ञान रूप अंधकार भी साधु महात्माओं के संसर्ग रूपी प्रदीप के प्रकाश से नष्ट हो जाता है। अर्थात साधुओं की संगति से अज्ञान नहीं रहता। अनादिकाल से उत्पन्न हुआ पुरुषों के अंतरंग का अज्ञान रूप अंधकार भी, कि हम बोले साहब हमारा तो इतनी जल्दी होगा नहीं, कि हम तो कितने सालों से जो है मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं, हमारे अंदर तो कोई अच्छी बात आज तक आई नहीं, तो हम कैसे जो है अचानक से ठीक हो जाएंगे। तो बोल रहे हैं अनादिकाल से उत्पन्न हुआ पुरुषों के अंतरंग का अज्ञान रूप अंधकार भी साधु महात्माओं के संसर्ग रूपी प्रदीप के प्रकाश से नष्ट हो जाता है। अर्थात साधुओं की संगति से अज्ञान नहीं रहता। तो प्रथमान योग की जितनी कहानी आप पढ़ना, उसमें पूरा उनका जो है सीक्वेंस वाइज दिया। जैसे वो दुर्गंधा की कहानी आती है ना, जो सुगंध दशमी व्रत जो जिसके उसमें बना है, उसमें मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक रानी को कुछ दो स्त्रियों ने उनको पथभ्रष्ट करके उसको कुमार्ग पर लगा दिया,
और उसने बहुत सारी कुचेष्टाएं की, मुनियों के साथ भी की, और उसके बाद में मर करके वो नीच गतियों में, त्रियंची योनियों में गई, गधी बनी, सुअर बनी, क्या क्या बनी। लेकिन कालांतर में कई कई भाव धारण करने के बाद उनको ऐसा सहयोग भी मिलता है, संयोग, कि उनको मुनिराज के दर्शन हुए और उसने अपने शरीर में आने वाली दुर्गंध के बारे में उनसे पूछा। तो उन्होंने ये सब पूरी कहानी बताई कि तुम कौन थी पहले, तुमने क्या क्या किया। और वो उपदेश को सुन करके उसी पर्याय से उसने वो जो उपाय किए, अगली पर्याय से वो एकदम स्वस्थ शरीर की धारी बनी। और जो व्रत उन्होंने व्रत उपवास आदि बताए थे, उससे उसने श्रद्धा पूर्वक सुना और उनको जीवन में अपना अपनाया। तो उसी तरह वो बोल रहे हैं कि भले ही अनादि काल से हम कुविद्या के शिकार हैं, मिथ्यात्व के शिकार हैं, और हमें अभी तक ऐसे भाव आए नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि हमारी पर्याय कोई उत्कृष्ट पर्याय हो, जिसमें हमें सत्पुरुषों के वचन सुनने का भाव जागृत हो रहा है, उनका बहुमान आ रहा है, और मैं अब इस मार्ग पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका हूं। तो ये जो आता है, ये भी हमारे पास ऐसे नहीं आया, हमने इससे पहले वाली पर्याय में भी साधुओं की संगति की होगी, और अब तो वो समय आ गया है जब हम स्वयं भी साधु बनने की पूरी पूरी सी योग्यता धारण किए हुए हैं। न केवल पूर्ण मुनि बने, बल्कि अनुवृत्ति तो बन ही सकते हैं। तो ये उन्होंने बात कही है। अगला है, दहति दुरित कक्षम कर्म बंधम लुनीते, वितरति यम सिद्धिम भाव शुद्धिम तनोति, नयति जनन तीरम ज्ञान राज्यम च दत्ते, ध्रुवमिहि मनुजानाम वृद्ध शैवेव साध्वी। मनुष्यों के वृद्धों की यानी सत्पुरुषों की सेवा ही करना उत्तम है, क्योंकि यह वृद्ध सेवा पाप रूपी वन को दग्ध करती है, कर्म के बंधों को काटती है, चारित्र की सिद्धि को देती है, और भावों की शुद्धता का विस्तार करके संसार से पार कर ज्ञान राज्य को यानी केवल ज्ञान व शुद्ध ज्ञान की पूर्णता को देती है। हाँ? तो मनुष्यों की वृद्धि, वृद्धों की, वो सत्पुरुषों की सेवा करना उत्तम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बढ़िया शॉर्टकट है ना। न केवल हम बोले साहब हमने तो ये अभ्यास है ही नहीं हमें, आप अनुव्रत महाव्रत की बात कर रहे हो, आप इन सब की बात कर रहे हो, तो हम क्या करें, हमसे तो ये बनता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कर सकते हो, हाँ साहब बोलिए, कि जो इन आचरणों से युक्त हैं, जो विशिष्ट प्रकार से इन आचरण के धारी हैं, जिन्हें शास्त्रादि का लगभग पूर्ण ज्ञान है, और जो अपनी वाणी के द्वारा इन विषयों को भली भांति प्रकट कर सकते हैं, भली भांति समझा सकते हैं, उद्बोधन दे सकते हैं, हम उनकी सेवा करें, अर्थात उनकी संगत में रहें, इसमें कोई बड़ी मुश्किल काम है क्या? नहीं साहब, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, ये तो हम कर ही सकते हैं। तो जब भी हमें समय मिले, देखो बहुत सारे आजकल जो सत्पुरुष जगह जगह पर हैं, उनके प्रवचन सुनना, आज ऑनलाइन तो है ही है, आजकल बहुत बढ़िया सुविधा हो गई, अगर कहीं फिजिकली भी जाने को मिले तो हर जगह कोई ना कोई सत्पुरुष मिल जाते हैं, तो उनकी वाणी को सुनना, ध्यान से सुनना, और निरपेक्ष भाव से वो जो कुछ कह रहे हैं वो सुनने से हमें बहुत न केवल अच्छा लगता है, सुखद लगता है, बल्कि धीरे धीरे करके वो सब आचरण और गुण हमारे अंदर भी आने लगते हैं, बिना जाने ही अबुद्धि पूर्वक भी वो सारे गुण हमारे जीवन में पदार्पण करने लगते हैं। तो इसलिए मनुष्यों को सत्पुरुषों की सेवा ही करना उत्तम है। उनके कोई काम है छोटे मोटे हैं, और उनके काम क्या होंगे, संसारिक तो होंगे नहीं। जैसे उन्होंने बोला भैया एक जनवाणी की है, अपन को ये करना, प्रचार प्रसार करना है, तो उसका तो उस काम में लग गए। उन्होंने बोला देखो जो मंदिर हो रहे हैं, मंदिर का निर्माण हो रहे हैं, उसमें भली भांति आप सेवाएं दीजिए, उनके उद्बोधन को जो कि उसी दिशा में बढ़ाने वाले हैं, उनकी आज्ञा का पालन करके उस काम में लगने में अनजाने में ही वो सारे गुण भी हमारे अंदर आने लगते हैं, और उस भूमिका में हम जिस कार्य को करने में सक्षम है, हमारे भी कुछ योगदान हो जाता है। तो क्योंकि यह वृद्ध सेवा पाप रूपी वन को दग्ध करती है, कर्मों के बंधों को काटती है, चारित्र की सिद्धि को देती है, और भावों की शुद्धता का विस्तार करके संसार से पार कर ज्ञान राज्य को यानी केवल ज्ञान व शुद्ध ज्ञान की पूर्णता को देती है। तो वहां तक बताया।
अभी जो इसमें जो गुरुद्वारे वगैरह में लोग जो कार सेवा करते हैं, जूते भी उठा रहे हैं, सब तरह से लोगों को भोजन भी बना रहे हैं, लंगर भी कर रहे हैं, तो उसमें आप बोलोगे कि साहब इसमें क्या मुक्ति का मार्ग है? ये तो खाली बाहर की दशाएं हैं, इनसे क्या प्राप्त होना है? लेकिन उनसे जो विनय प्राप्त होती है, उस विनय के फलस्वरूप फिर वो सत्पुरुषों के द्वारा कहे हुए शब्दों को विनय पूर्वक ही सुनने लगते हैं, और कालांतर में वही विनय गुण उनको वहां लाकर स्थापित कर देता है जहां की वो साधु स्वयं है। हमारे यहाँ तो कितनी बड़ी बात कही है कि वो जिनेंद्र देव ये चाहते हैं कि सब उनके समकक्ष आकर के बैठे हैं। लोक में तो कोई नहीं चाहता, लोक में आपका लोग कोई उपकार भी करेगा तो ये नहीं चाहेगा कि आप उसके बराबर पे आकर बैठ जाए। लेकिन यहाँ तो उनका उद्देश्य ये है कि हाँ आओ, हम यहाँ बुलाते हैं आइए तिष्ठिए तिष्ठिए, यहाँ आकर बैठिए, मेरे और करीब आ जाइए। वो भी कहते हैं कि भैया बिल्कुल बराबर में आके बैठ जाओ। ये जो उपदेश दिया जा रहा है इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि तुम नीचे बैठे रहो, ऊपर बैठे रहे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनडायरेक्टली जो इन सत्पुरुषों की सेवा करता है वो धीरे धीरे करके इस योग्य बन जाता है कि एक दिन वो श्रुत केवली और केवल ज्ञानी भी बन जाता है। इस प्रकार वृद्ध सेवा का या सत्संगति का वर्णन किया। इस वृद्ध सेवा से मनुष्य के समस्त दोष बिलाए जाते हैं और समस्त गुणों की प्राप्ति होती है। अब ब्रह्मचर्य महाव्रत के कथन को समाप्त करते हुए कहते हैं, ये ब्रह्मचर्य व्रत का एक्सटेंशन था। अब बोलोगे इसमें ब्रह्मचर्य की बात क्या है? इसमें ना तो पंचेंद्रिय को वश करने की बात कही गई है, ना सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय के वश में करने की बात कही है, तो इसमें तो सत्पुरुषों की सेवा करने की बात कही। इसको ब्रह्मचर्य से कैसे कनेक्ट करें? तो ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म भाव अंतर्लखो, है ना? तो अंतर्लखो का अर्थ क्या है कि मैं ब्रह्म अर्थात मैं आत्मा हूं, मैं भगवान स्वरूपी आत्मा हूं, मैं ब्रह्म स्वरूपी हूं। इसी का नाम ब्रह्मचर्य वास्तव में है। बाकी तो सब उपचार से है, व्यवहार से है। जितना भी हमने सब पढ़ा, यार स्त्रियों का त्याग, मैथुन का त्याग, फलाना त्याग, ढिमका त्याग, ये सब तो व्यवहार से है। और अगर जिसने जीवन में ये धारण कर लिया कि ओ मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ द्रव्य यानी जीव द्रव्य हूं, मैं आत्म द्रव्य हूं, जो सहज में ही गुणों से भरा हुआ है, सुखों से भरा हुआ है, और जिन सुखों की चाहत में मैं पर शरीरों का आलम्बन लेना चाहता हूं उसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं, बल्कि उस ब्रह्म में पढ़ करके तो मैं अपने वास्तव में जो ब्रह्म भाव से होने वाला सुख है उससे वंचित रह जाता हूं। इसलिए वास्तविक ब्रह्म तो यही है, इसलिए उन्होंने यहां उसको ब्रह्मचर्य से कनेक्ट किया। सत्पुरुषों का आचरण देख करके, उनके जैसे आचरण को धारण करके मैं भी एक दिन ब्रह्म भाव का धारी अर्थात वास्तव में ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। ब्रह्म का आचरण करने वाला अर्थात ब्रह्म को अंदर अनुभव करने वाला वही तो ब्रह्मचारी है। बाकी तो मेरी जो सब जो भ्रांतियां थी, इनसे सुख मिलेगा उनसे सुख मिलेगा, उनसे पहले निवृत्त कर दिया। अब तो ये निश्चय की बाजी है। निश्चय से सत्पुरुषों द्वारा किए गया वास्तविक आचरण जो वो ध्यान आदि के द्वारा किया करते हैं और अपने ब्रह्म भाव का अवलोकन करते हैं, वही मुझे भी करना है। तो सत्पुरुषों की सेवा से मुझे उनके आचरण को देख कर के स्वयं भी वैसा करने का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए वास्तविक ब्रह्मचर्य का मार्ग है। तो ब्रह्मचर्य महाव्रत के कथन को समाप्त करते हुए कहते हैं, विरम विरम संगान मुंज मुंज प्रपंचम विसृज विसृज मोहम विद्धि विद्धि स्वातत्वम कलय कलय वृत्तम पश्य पश्य स्वरूपम कुरु कुरु पुरुषार्थम निवृत्तानंद हेतो। आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि हे आत्मन, तू परिग्रह से विरक्त हो, प्रपंच माया शल्य को छोड़ और जगत के मोह को दूर कर। देखो दो बार बोला ना जोर देने के लिए। निज तत्व को जान चारित्र का अभ्यास कर
अपने स्वरूप को देख देख और मोक्ष के सुखार्थ पुरुषार्थ कर कर। इस प्रकार दो दो बार कहने से आचार्य महाराज ने अत्यंत प्रेरणा की है, क्योंकि श्री गुरु महाराज बड़े दयालु हैं, सो बारंबार हित के लिए प्रेरणा करते हैं। वो अपन एक भजन गाते हैं ना, मन की गुंडी को खोल खोल खोल। तो वो सब में दो दो बार कहने से क्या होता है, हमारे अंदर में ये भाव प्रकट होता है कि अवश्य ही ये करने योग्य है, कि भैया मैं तुमसे कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि यही करो यही करो, इसके सिवाय कुछ नहीं करो। तो वो कह रहे हैं कि मैंने दो दो बार इसलिए कहा है कि संसार में मात्र यही करने योग्य है और कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चय है। तो देखो आगे बोलते हैं, धनाशे सॉरी इसमें दूसरा है, प्रेरणा करते हैं अतुल सुख वाला। अतुल सुख निधानम ज्ञान विज्ञान बीजम विलयगत कलंकम शांत विश्व प्रचारम गलित सकल शंकम विश्व रूपम विशालम भज विगति विकारम स्वात्मानात्मानमेव। हे आत्मन, तू अपने आत्मा को आप ही कर भज अर्थात सेव। तेरा आत्मा कैसा है कि अतुल यानी अतीन्द्रिय सुख का निधान है, ज्ञान और विज्ञान का बीज है, जिसके मिथ्यात्व भाव रूपी कलंक नष्ट हो गए हैं, जिसमें नाना प्रकार के विकल्पों का विस्तार शांत हो गया है, अर्थात जो निर्विकल्प स्वरूप है तथा जिसकी समस्त शंकाएं नष्ट हो गई हैं, जो समस्त ज्ञेयों के आकार स्वरूप विश्वमय है, विशाल है, अपने गुण पर्यायों में फैला हुआ है और समस्त प्रकार के विकारों से रहित हो गया है। इस प्रकार अपने आत्मा को भजना, उसी में लीन रहना, इसी को परम ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्म कहिए आत्मा में चरना, लीन होना, यही ब्रह्मचर्य है। देखो एक बार ब्रह्मचर्य का भाव समझ में आ जाता ना, कि उसका वास्तविक जो भाव भाषण हो जाता है, तो बाहर की जो क्रियाएं हैं उनको देख देख के मुझे ताज्जुब होने लगता है। अरे मैं ही मूर्ख था जो इन सब में जो है पच रहा था, रच पच रहा था। कैसा मूर्ख हूं मैं, है जिनमें कुछ धरा ही नहीं है। उन शरीरों के आकर्षण में जो विष्टाओं से भरे हुए हैं, उन शरीरों के आलिंगन आदि में सुख की खोज में निकल पड़ा। कैसा मूर्ख हूं मैं, अपने जो सहज सुख का स्वाद लेने की बात तो है अभी है ही नहीं, मात्र इस बात का विश्वास करना कि सुख कहाँ है। और ऐसा ज्ञात होते ही जब मैं स्व में अपने आप को केंद्रित करता हूं, तो सभी पंचेंद्रिय के जो सुख हैं वो अपने आप ही विलीन हो जाते हैं, उनकी जो कल्पनाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो इसलिए उनका आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुख ते काली मुक्ति करतार है ना। तो वो जो ब्रह्म भाव अंतर लखों की जो बात क्या है, नौ शील व्रत के बाद में उन्होंने कहा है कि ब्रह्मचर्य अंतर रखो, बाहर से शील व्रतों का पालन करो और अंतर में ब्रह्म भाव रखो, करी दोनों क्या है वो भूल गया। तो वो उसके माध्यम से आचार्यों ने यही तो कहा कि बाहर में ये सब जो, चूंकि ये सब जो सुख की प्राप्ति के साधन है ये भी व्यवहार से ही होते हैं, इसलिए व्यवहार से इनका निषेध करना वो व्यवहार ब्रह्मचर्य है। और अंदर में अपने अंतरात्मा को लखना, देखना, उनके गुणों के बारे में चिंतन करना, उसी में स्थापित हो जाना, वही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। केवल ज्ञानी कौन होते हैं? पूर्ण ब्रह्मचार्य के धारी, अर्थात जिन्हें आत्मा के अतिरिक्त जिनका उपयोग कहीं जाता ही नहीं, वही तो अभ्यास करते हैं। अंतर मुहूर्त तक अगर जीव के का उपयोग स्व में लगा रहा तो केवल ज्ञान हुए बिना रहता नहीं। इतनी बढ़िया बात है, हमको कहीं और जाना नहीं। वो देखो जो वो सिखाते हैं ना, त्राटक सिखाते हैं, और त्राटक में क्या करते हैं कि एक मोमबत्ती जला लेते हैं या कुछ भी एक दीपक लगा देते हैं और उसके ऊपर, उसकी ज्वाला के ऊपर अपलक देखते रहते हैं बिना पलक झपकाए।
तो वो देखने का अभ्यास करने के बाद में शुरू में तो आंसू आंसू आते हैं, फिर वो भी बंद हो जाते हैं और एकटक देखने में वो समर्थ हो जाता है और उससे उसकी आंखों की ज्योति बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार से जब जीव समस्त उपयोगों को, समस्त जगह से अपनी अटेंशन को हटाकर स्व में स्थापित करता है तो चमत्कार हो जाता है। ज्ञान दृष्टि जो है वो चमकने लगती है, उत्कृष्टता को प्राप्त होती है। ये हम स्वयं ही अपने ऊपर तो बाद में करेंगे, लेकिन जिन्होंने इसको प्राप्त किया है और हमें मालूम पड़ा कि इसी प्रक्रिया से किया है, उनके प्रति बहुमान आते ही मुझे भी वैसा करने का भाव उत्पन्न होता है। तो इसलिए इस ब्रह्मचर्य का जो सही महत्व है उसको समझना। अपन ने जो कुछ इतने चैप्टर्स में पढ़ा वो एक शब्द में यही है, आत्मा के अतिरिक्त कोई भी उपयोग में लाने वाली चीज नहीं है। कहाँ भटका रहे हो अपने उपयोग को, बेकार में ही अपना समय खराब कर रहे हो। ये कहते हैं आचार्य, समय खराब क्यों कर रहे हो? अरे सामने भोजन रखा है, लोग कहते रहे इधर उधर मत देखो भाई, ये मत देखो, देखो भोजन बढ़िया है खा लो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, ठंडा हो जाएगा। उसी तरह से जिस क्षण भी मेरे उत्कृष्ट भाव आए उनको संभालना, उन उत्कृष्ट भावों रूपी वो जो प्रकृति की तरफ से बीच बीच में आते हैं ऐसे भाव, अगर हमने उनका सदुपयोग किया तो अवश्य ही हम उन गुणों के धारी निरंतर लगे रहने के बाद प्राप्त कर लेंगे जो हमारे आचार्य आदि हैं, जो हमें मार्ग में लगाने वाले हैं। उन सब ने जो अवस्थाओं को प्राप्त किया है वो भी हमसे ज्यादा दूर रहने वाली नहीं है। ये हमने ब्रह्मचर्य के बारे में, वास्तविक ब्रह्मचर्य ये है, उसके दो चार दोहे उन्होंने और दिए हैं, वो हम पढ़ेंगे। धन्यास्ते मुनिमंडलस्य गुरुतां प्राप्ताः स्वयं योगिनः युद्ध शुद्ध्यत्वेव जगत्त्रयी शंबतां श्रीपादरागांकिता तेषां संयम सिद्धये सुकृतिनां स्वप्ने अपि येषां मनो नालीलं विशीर्णं काल विशीर्खीर्णे वाग्नालोचनैः। जिन मुनियों का मन विषयों से स्वप्न में भी विद्ध नहीं हुआ और काम के वाण तथा स्त्रियों के नेत्र कटाक्षों से स्पष्ट नहीं हुआ, वे ही सुकृति धन्य हैं। उनके ही संयम की सिद्धियां होती हैं और वे ही मुनि योगीश्वरों के समूह में प्रधानता को यानी आचार्य पद को प्राप्त होते हैं तथा उन्हीं शांत भाव युक्त योगीश्वरों के शोभायमान चरणों के राग से अंकित यह तीन भुवन निश्चय करके पवित्र होते हैं। क्या बात कह रहे हैं वो? जिन मुनियों का मन विषयों से स्वप्न में भी विद्ध नहीं हुआ, यानी आसपास इतनी सारी सामग्री बिखरी पड़ी है जो कि भ्रमित हुए अज्ञानियों के लिए विषयों में संलग्न होने के लिए काफी है, पर्याप्त है। कोई कहता है साहब देखो चारों तरफ 56 प्रकार के भोजन रखे हुए हैं और आप कहो कि मैं लालच में ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों ना आऊं लालच में? तो मैं उनका सेवन करने में भी अतिशयता करने लगता हूं, फलता है मुझे अजीर्ण आदि रोग भी हो जाते हैं। उसी तरह से संसार में प्रकृति के द्वारा सब तरह की चीजें यहाँ प्रदत्त हैं, आप चाहें तो भटक जाएं, आप चाहें तो सुधर जाएं। वो कह रहे हैं कि आसपास में बिखरी हुई इन भोग सामग्रियों के होते हुए भी जिन मुनियों ने स्वप्न में भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जो किसी भी तरह के आकर्षण से विद्ध नहीं होते, आकर्षित नहीं होते, वे ही वास्तव में धन्य हैं। उनके ही संयम की सिद्धियां होती हैं और वे ही मुनि योगीश्वरों के समूह में प्रधानता को प्राप्त होते हैं। जो धीरे धीरे आचार्य पद के जो धारी होते हैं ना, उनके अंदर में विशेष गुण वो प्रकट होते हैं जिसके कारण वो दूसरों को भी मार्ग प्रशस्त करते हुए दिखाई देते हैं। तथा उन्हीं शांत भाव युक्त योगीश्वरों के शोभायमान चरणों के राग से अंकित यह तीन भुवन निश्चय करके पवित्र होते हैं। ये तीनों जो हैं, तीनों लोकों में उनके योगीश्वरों की पूजा होती है, सब लोग उनको मानते हैं और सब उनके चिंतन मात्र से
उनका फिजिकल तो आवागमन तो कहीं कहीं होता है, लेकिन उनके चिंतन मात्र से ही तीनों लोक के जो जीव हैं वो पवित्रता को प्राप्त होते हैं। ये हमने 44 नंबर पढ़ा। अब इसमें 45 नंबर, थोड़ा 1 नंबर का इसमें फर्क आ गया है। येषां वाग भुवनोपकार चतुरा प्रज्ञा विवेकास्पदम ध्यानम ध्वस्त समस्त कर्म कवचम वृत्तम कलंकोजितम सम्यक ज्ञान सुधा तरंग निचयैश्चेतस्य निर्वापितम धन्यास्ते शमयनत्व नंग विशिक व्यापार जाता रुजे। जिन योगीश्वरों के वचन तो लोकोपकार में चतुर हैं और प्रज्ञा यानी बुद्धि विवेक का स्थान है, और जिनके ध्यान ने कर्म बंध रूपी कवच को नष्ट कर दिया है, तथा जिनका चरित्र कलंक रहित है, व जिनका चित्त सम्यक ज्ञान रूपी अमृत की तरंगों के समूह से शांत हो गया है, वे ही योगी मुनि धन्य हैं। वे ही हमारे काम मान के व्यापार से उत्पन्न हुई पीड़ा का शमन करो। देखो ने क्या बात कही उसमें, अपन आज यहीं तक पढ़ेंगे। उनके विशेष गुणों को बताया है कि वो कौन से योगीश्वर हैं जो मेरा काम कर सकते हैं। मेरे जो अनादिकाल से कामादि के व्यापार से मेरा जो भाव जुड़े हुए हैं, उनको दूर करने में समर्थ कौन होना चाहिए। जैसे किसी को छोटी मोटी जुकाम सर्दी हो जाता है तो पास में ही कोई डॉक्टर के पास चले गए और उसके पास जा करके बताया साहब ये जुकाम सर्दी हो रहा है, वो कोई दवाई दे देता है। अपन भी जो है संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई इसके लिए छोटा डॉक्टर ही काफी है। लेकिन कभी कोई बड़े रोग हो जाए तो फिर अपन एक्सपर्टाइज देखते हैं ना, कौन एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ कौन है, उसके क्या क्या उसकी हिस्ट्री है, उसको कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया है, वो सब अपन देखते हैं। देखने के बाद फिर वहां जाते हैं और अक्सर ही ज्यादातर हमको लाभ होता है। तो यहाँ उन्होंने वही बोला कि मेरा ये जो कामवान का व्यापार से उत्पन्न हुई पीड़ा है, इसका शमन करने में कौन समर्थ है। उन्होंने बोला वो समर्थ है जिन योगीश्वरों के वचन तो लोकोपकार में चतुर हैं और प्रज्ञा विवेक का स्थान है, जिनके ध्यान ने कर्मबंध रूपी कवच को नष्ट कर दिया है। जब हम पूछते हैं साहब ये डॉक्टरों ने कितने ऑपरेशन किए, कितने केस सही हुए, बोले साहब 100 आउट ऑफ 100। बोले बहुत बढ़िया है, फिर तो मैं इनके पास ही जाऊंगा। तो ऐसे ही 100 आउट ऑफ 100 वाले मुनिराज हैं, इनके पास मैं इसलिए जा रहा हूं कि मेरी पीड़ा भी अवश्य ही नाश को प्राप्त होगी। तो इसलिए इस अपेक्षा से वास्तव में ये मैं जितने भी उपाय संसार में सुख पाने के करता हूं, वो मुझे दुख में ही ले जाते हैं, क्योंकि उपाय खोटे हैं। इसलिए गलत उपचार करने के कारण मेरा रोग अभी तक समाप्त हुआ नहीं। तो अभी चतुर वैद्य मिल गए, चतुर डॉक्टर मिल गए, ऐसे मुनिराज मिले हैं, ऐसे आचार्य आदि मिले हैं, ऐसे सद्गुणी लोग मिले हैं, सत्पुरुष मिले हैं। तो अब चूकना मत, अपने जो भी रोग है उस रोग के जानकार भी हैं। आप एक बात बताओगे वो 10 समझ जाएंगे। हम उतना एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, लेकिन वो समझ लेते हैं कि इसको और साथ में क्या क्या रोग हैं। तो हमारी एक काम पीड़ा ही नहीं है, हमारी तो और भी वासनाएं बहुत सारी हैं। तो उनके पास जाओगे तो सब इलाज हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आज इस मार्ग में और कुछ पढ़ा। कल 3-4 दोहे और बचे हैं जो कल पढ़ेंगे अपन, थोड़ा अपन चर्चा करते हैं अभी। सर इन दोहों में जो एक बात उभर के आई उस पर मेरा प्रश्न है। हाँ, आपने विवेचन किया कि सत्पुरुषों की सेवा करने से मनोवांछित फल मिलता है, हाँ, केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। जी, तो उसको थोड़ा एलोबरेट करेंगे प्रोसेस को। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। जो पहले आपने इसका पंचलब्धि में और ये सब पूरा प्रोसेस बताया था, हाँ, उसका इससे कोरिलेशन थोड़ा विवेचन करेंगे, थोड़ा मतलब ये समझ गया। कंफ्यूजन। हाँ, हाँ, समझ गया आपकी बात। कि देखो, अगर हम मान लो उतनी ही बात करें कि जो जैसे जो और दूसरे धर्मों में होती ना, या जो हम कहें कि जो भक्ति मुक्ति दातार जो जो शब्द है उसमें भुक्ति से मुक्ति कैसे मिल जाएगी, ये उसी तरह की बात है।
कि आपने खाली उनका आचरण, उनके सानिध्य मात्र को ही इतना उपयोगी बता दिया कि उससे केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान की प्रक्रिया उन्होंने अपनाई नहीं। ना तो उन्होंने कोई लब्धियां प्राप्त करी, ना उस तरह की कोई तपस्चरण आदि किया, न सम्यक की बात करी, आपने सीधा केवल ज्ञान घटित कर दिया। आई थिंक यही आपका प्रश्न होगा। यस यस, वेरी तो देखो, ये आपकी बहुत बढ़िया अच्छी बात है, मतलब जिन जीवों ने उस प्रक्रिया को समझ लिया वो भ्रमित नहीं होंगे। अगर मैं आपसे इतना ही कहूँ कि आप कुछ नहीं, आप बस खाली मेरी बात सुन लिया करो, आपको केवल ज्ञान हो जाएगा, तो आप तुरंत खड़े हो जाओगे कि क्या बात कर रहे हो, हमें मालूम नहीं कि केवल ज्ञान कैसे होता है। इसलिए ये तैयारी हमारी सबकी हो गई कि हमारे समझ में आने लगा कि केवल ज्ञान की प्रक्रिया क्या होती है। अब दूसरी बात यह है कि इसमें जो बात कही गई है वो किस अपेक्षा से कही गई है कि जिसे सत्पुरुष कहा गया है वो साधारण सत्पुरुष की बात नहीं है। वो सत्पुरुष कौन है? जो स्वयं केवल ज्ञान को धारण कर चुके हैं, केवल ज्ञानी है या शुद्ध केवली है। तो उनका जो उपदेश है वो साक्षात ऐसा है क्योंकि उन्होंने वो करके दिखा दिया है। वो करके दिखा दिया है तो उनकी जो वाणी होती है, उनकी वाणी और आचरण के द्वारा जो जीव प्रभावित होते हैं वो उस मार्ग पर लगे बिना रहते नहीं। उनके गुणों को जो अप्रिशिएट कर रहा है, उनकी वाणी को सुन करके जो गदगद हो रहा है, क्या वो अपने अंदर में वैसे ही गुणों का विकास करने में समर्थ नहीं होगा? न केवल समर्थ होगा बल्कि उसकी अभिरुचि अब उसको उस पद से डिगने भी नहीं देगी। अब तो वो जिस डायरेक्शन में चल चुका है उसमें निरंतर प्रगतिवान होता चला जाएगा, और एक दिन वैसा ही संयम आदि धारण करके उन्हीं भावपूर्वक, उच्च कोटि के भावपूर्वक आत्मा के रहस्य को जान करके उन्हीं के तरह से उन स्टेप्स का पालन करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। खाली उनके आशीर्वाद मात्र पे नहीं रुक जाएगा, और वैसा करते करते एक दिन उन जैसा ही बनेगा, वही प्रक्रिया अपनाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रारंभ कहाँ से हुआ? प्रारंभ उन सत्पुरुषों की संगति से हुआ। और सत्पुरुष भी मामूली नहीं है कि आपने सुनी और अनसुनी कर दी, एक बार सुनकर के अनसुनी कर ही नहीं सकते। तो उस मंत्र मुग्ध की तरह जब हम उनकी प्रक्रियाओं में अपने मन को लगाएंगे तो उन आचरणों का भी नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, सहज में ही अनुसरण होने लगेगा, और एक दिन मैं वही करूंगा जो उन्होंने किया, और कालांतर में उसी प्रक्रिया से मैं भी केवल ज्ञान प्राप्त करूं। नहीं तो प्रश्न ये उठता है कि सत्पुरुष आपने दो कैटेगरी के बता दिए। हाँ। जो चर्चा हो रही है, जो वृद्ध सेवा का जो टॉपिक है, हाँ। उसमें पुरुष जो बताए, जो आसपास के लोग हैं या उसमें जो ज्ञानी लोग हैं या जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, उनके उपदेश सुनना, तो वो वृद्ध सेवा में तो टॉपिक में तो ये सत्पुरुष बताए, और आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो सीधा अपने केवल ज्ञान जिसको हो गया है तीर्थंकर जिनेन्द्र देव का दिया है। तो ये दोनों चीजें विरोधाभास पर कर रही हैं। नहीं, देखो इसमें क्या है कि ये जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि ये जो ग्रंथ लिखा गया है मुनियों के लिए विशेष तौर से लिखा गया है। जो मुनि है उनको सत्पुरुष मतलब उनके लिए अब तो सीधा सीधा डायरेक्टली एक ही बचा है स्टेप। वो स्वयं ही साधु परमेष्ठी तो वो है ही, या आचार्य परमेष्ठी है, उनके बाद उनको अरहंतों की उपासना करना होता है, अरहंत और सिद्ध की। तो उनको वो अरहंत बनने के लिए उनके लिए विशेष तौर से ये कहा गया है। तो अगर हम इस बात को अपने गृहस्थों पर लगाते हैं तो गृहस्थ जो है वो एकदम डायरेक्ट तो मुनि उस जाति के बन नहीं सकते। उनके लिए हमने श्रावक के लिए ऐसे सत्पुरुषों की कल्पना की है जो हमको वर्तमान हमारी जो भूमिका है, अवस्था है, उस मार्ग से आगे ले जाकर स्थापित करें। तो हम तो प्रश्न उठता है कि जो आचार्य पदवी पा लिए वो तो एक परमेष्ठी हो गए, 5 परमेष्ठी, तो उनको तो कहा जाए तो उन्हें तो किसी आलम्बन की जरूरत ही नहीं है। उनके तो सारे आलम्बन छूट जाते हैं। तीर्थंकर की उपासना करना भी या शास्त्रों का उपासना करना भी, कोई भी साधन, उन्होंने तो केवल अपने अपने स्वभाव में स्थिर रहना है केवल। हाँ, बराबर है। लेकिन देखो वो भी जो अरहंत और सिद्ध की जो उपासना है वो आखिर तक चलती है, वो एकदम खत्म नहीं होती। जब श्रेणी आरोहण होता है, श्रेणी आरोहण के काल में वो स्वावलंबन शुरू होता है। तो श्रेणी आरोहण किसको होता है? सप्तम गुण स्थान तक तो ज्यादातर मुनिराज बने रहते हैं, लंबे काल तक बने रहते हैं, और तब वो जो है अरहंत सिद्ध की उपासना ही करते हैं। उस पूर्वक ही फिर वो श्रेणी आरोहण का काम शुरू होता है, और फिर जाकर के उस अवस्था में जाकर के वो आलम्बन छूटता है।
तो अभी हमारी तो कौन सी भूमिका है हमारी आलम्बन में? तो दूसरी बात एक और बताऊं कि ऐसा नहीं है कि जो साधु हैं वो जो है उनको आचार्य की ही साधना करना है, ऐसी सीढ़ी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आचार्य पद जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद है। जो छोटा वाला साधु है वो भी उतना उत्कृष्ट भूमिका का, उस गुणों का पालन कर सकता है जो आचार्य करते हैं, उसके कोई बाधा नहीं है कि नहीं साहब अभी आचार्य नहीं बने हो, आप 3 गुप्तियां आप धारण नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। साधु को भी जिसे साधु कहा है और 28 मूल गुणों के धारी हैं, उनमें वो आचार्यों के द्वारा जो पालन किए जाते हैं वो गुण भी वो पालन कर सकते हैं और करते भी हैं। करते ही हैं। हाँ, तो वो तो खाली एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है कि भाई किसी एक को लीडर बना करके वो सब उसमें संघ की व्यवस्थाएं करते हैं। वो समझ में आती है बात। हाँ, तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारी भूमिका में, जैसे हमने अभी करणान योग का हमने परिचय प्राप्त किया, उसके द्वारा अभी जैसे आपने जो प्रश्न किया और आपको जो शंका आई वो इसलिए आई क्योंकि हमने ये सबका अध्ययन करके समझ गए हैं कि ये जो मोक्ष का मार्ग है किसी के आशीर्वाद मात्र से प्राप्त नहीं होता कि किसी ने आशीर्वाद दे दिया और हम केवल ज्ञानी हो गए। अगर ऐसा होता तो ऋषभ देव जो है अपने पौत्र को इतने 24 में तीर्थंकर क्यों बनाते, साथ साथ ही ले जाते। तो किसी उपदेश के मोहताज या किसी उपदेश से ये कार्य घटित नहीं होता। उपदेश का जो काम है वो इतना ही है कि हमको सन्मार्ग पर स्थापित करने में निमित्त बनता है, लेकिन करना आगे की सारी चीजें हमें ही है। तो इसलिए वो जिन्होंने इस रहस्य को समझ लिया है वो सब वाक्यों का रहस्य समझते हैं कि ये बात किस अपेक्षा से कही जा रही है। ठीक है सर। कल मेरा एक क्वेश्चन था इसी बात पे, जब मैंने ये कहा था कल मैं कि सत्पुरुषों का जब हमको ये जो इसमें पूरे जो भाव दिए हैं, तो मतलब मैंने ये कहा था घर में रह के कैसे हो सकता है। तो वो आज क्लैरिफिकेशन होगा कि ये तो उन साधुओं की बात हो रही है जो वास्तव में घर छोड़ चुके हैं। यस। नहीं तो क्योंकि यदि हम जो उसमें पूरा का पूरा जो ग्रंथ में चल रहा था वो तो ऐसा लग रहा था घर में रह के वो सारे कार्य नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, देखो हमारा बस चले ना शैलन जी, तो हम बिना गृहस्थी छोड़े और बिना मरे ही मोक्ष जाने की कोशिश करें। तो मरना भी है ना, सब शरीर जाना चाहेंगे। कोई हमसे कहे कि भैया अब ये शरीर तो बदल लो यार, ये सब टूटा फूटा हो गया सब, बोले नहीं साहब मैं तो इसी से जाऊंगा। संकल्पित होना चाहिए। हाँ बस मेरा तो जो है ये शरीर को छोड़ने का भाव ही नहीं हो रहा है। भाई साहब नया शरीर मिलेगा, अच्छा खासा नौजवान शरीर मिलेगा तो उससे चले जाना। वो नहीं नहीं साहब, वो इससे क्या सिद्ध होता है कि मुझे इतना मोह है इस शरीर से कि मैं इसको बदलना तक नहीं चाहता। तो हमारा बस चले तो हम बिना शरीर छोड़े और बिना गृहस्थी छोड़े, यही मेरे माता पिता है, मेरे भाई बहन, ये पति पत्नी, ये सब मेरे साथ रहें और साथ फिर मोक्ष जाने का मजा मिले, वहां जाके चाय पीऊं सबके साथ में। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये पूरा संबोधन साधुओं के लिए है, आचार्य का जी। और उनको मतलब उनको जो बात आपने कही पंचलब्धि जब भी आएगी जब उस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, तो उनको वो प्रेरित कर रहे हैं उस चीज के लिए लाने के लिए। हाँ, वो तो जो सम्यक दृष्टि है वो ये मान करके ही लिखा बोला गया है, को आगे का उद्बोधन दिया गया है। और उसमें भी बहुत सारे मुनि बन जाते हैं लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं होते, तो उनके लिए भी उद्बोधन है। देखो इस ग्रंथ की भूमिका में आप पढ़ना तो उसमें आपको मिल जाएगा कि ये ग्रंथ मूलतः आचार्य ने मुनियों के लिए कहा लिखा, लेकिन मुनि बनता कौन है? हम और आप ही तो मुनि बनेंगे ना। तो हम और एक स्टेप पहले अगर हमको ये ज्ञान आ गया जो अब तक नहीं आया है तो हमारा मार्ग प्रशस्त हो गया। जैसे ही हम उसमें मुनि वाली उसमें ऑर्बिट में जाएंगे वैसे ही हमारा काम ये हमारे ऊपर लागू हो जाएगा, है ना। तो हमें एक दो स्टेप और भी लेनी है और वो यही लेनी है जैसे अभी शिवजन साहब ने पूछा कि यहाँ सत्पुरुषों की जो परिभाषा है हमारे लिए थोड़ी सी भिन्न है। थोड़ी सी भिन्न क्यों है? क्योंकि हम सब ना तो अभी मुनि बनने का साहस कर पा रहे हैं और ना ही अनुवृत्ति बन पा रहे हैं, बल्कि हम तो घर से भी बहुत कम निकलते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई तीर्थाटन कर रहा है, वहां तीर्थ में कोई मुनि के दर्शन हो गए तो घर कर लिया। हमारे पास कहाँ समय है कि हम जाकर के उनकी संगति में 2-2 5-5 दिन बैठे। तो इसलिए फिर हमारे लिए एक एक शॉर्टकट इसलिए दिया गया कि वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम गृहस्थ दशा में जो आसपास आपके वातावरण मिला हुआ है, जहाँ कहीं स्वाध्याय वगैरह हो रहे हैं, जहाँ कहीं मंदिरों में इस तरह के जो
धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, उनसे जुड़ करके धीरे धीरे हम उस भूमिका में स्थापित हों। बहुत सारे लोग जो है ना 10वीं के साथ में या 9वीं 10वीं एक साथ एग्जाम दे के 11वीं में पहुंच जाते हैं, डबल एग्जाम देते हैं बीच में। तो हमारी अगर ऐसी भूमिका नहीं है तो हम धीरे धीरे ही चढ़ेंगे। तो उनकी भी बात है, बहुत से हो सकते हैं कि बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जो बीच की स्टेप क्रॉस करके और सीधे मुनि बन जाते हैं, इतना वैराग्य से भर जाते हैं कि वो उत्कृष्ट श्रावक की भूमिका से भी ऊपर निकल करके सीधे मुनि बनते हैं। और मुनि भी साधारण मुनि नहीं, सम्यक दृष्टि मुनि बन करके साथ में गुण स्थान को वास्तव में शोभायमान करते हैं। ये हम कर सकते हैं। जो हमारी स्टेप, हमारी भूमिका में हम जो कुछ कर सकते हैं वो तो हमें मिनिमम बता ही दिया गया, उससे भी आगे हम कर सकते हैं। ठीक है क्या? ठीक है। तो तीर्थंकरों के लिए क्या ये लागू नहीं होता क्या? उनका तो गुरु नहीं होते, वो तो सीधे नमस्ते में क्या करके वो ले लेते हैं और सीधे चले जाते हैं। हाँ। जब से जो तीर्थंकर प्रकृति का जो तीर्थंकर प्रकृति बंद होता है उनको, जिनको वो जो उनके उसमें तो कोई गुरु ही नहीं होता उनका। तो इस संदर्भ में से कैसे देखा जाएगा? जब शरीरी आरोहण करना शुरू होते हैं तो अभी जैन साहब ने बताया सारे आलम्बन वहाँ खत्म हो जाती हैं, वहाँ फिर किसी गुरु की आवश्यकता। अरे वहाँ की बात नहीं चल रही है भाई मेरे, वहाँ की बात नहीं चल रही है। तो वहाँ तो स्थिति स्टार्ट होती है। हाँ बोलिए बोलिए। की प्रकृति के बंद वो बात नहीं चल रही। हाँ क्या बोल रहे हैं आप बाबूजी ये कह रहे हैं कि तीर्थंकरों पे ये लागू नहीं होता क्योंकि उनको गुरुओं की जैसे इसमें उद्बोधन है वैसे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो 8 साल में, जैसे पार्श्वनाथ जी तो 8 साल में, 8वें साल में ही उन्होंने दीक्षा ले ली थी, तो उनके लिए वो बोल रहे हैं, उसके लिए वो कुछ क्लैरिफिकेशन पूछ रहे हैं। नहीं तो उनको क्या दिक्कत है? वो तो उनका जो अपने आप ही वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आते हैं, उनको निश्चित ही उस मार्ग पर जाना ही है। उनको थोड़ी ये उपदेश उनके लिए नहीं है। हाँ वही उनके लिए क्या होगा? हाँ वो उनके लिए ये लागू नहीं होता। हाँ ये तो जो है जो भी मुनि है। नहीं जैन साहब, मेरा इसमें क्रॉस क्वेश्चन है। हाँ। पर जैसे पार्श्वनाथ भगवान का एग्जांपल लिया आपने, शैलेंद्र जी ने बोला 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दीक्षा ले ली। हाँ। तो उनको प्रोसेस तो पूरा वही फॉलो करना है। देखो दीक्षा नहीं ली उन्होंने, मुनि दीक्षा नहीं ली, अनुव्रत धारण की है। अनुव्रत धारण की है। उसके बाद जब उनका तप कल्याण हुआ तब उन्होंने मुनि दीक्षा ली। और उसके बाद सीढ़ियां तो सारी चढ़ी। हाँ बिल्कुल। तो अगर सीढ़ियां चढ़ी हैं तो उन्होंने आलम्बन भी लिया। तो ये आलम्बन लिया तो किसी न किसी गुरु का आलम्बन लिया होगा। मतलब ये जो सत्पुरुष का आलम्बन लिया होगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंद जरूर हुआ है, मगर जैसा कि आपने विवेचना की, जब से उन्होंने अनुव्रत शुरू किए और जब वो क्या कहते हैं तीर्थंकर बने, इस बीच के टोटल प्रोसेस में किसी न किसी सत्पुरुष का आलम्बन जरूर लिया होगा। हाँ सत्पुरुष में सिद्ध, हाँ सिद्धि आते हैं, ओम नमः सिद्धेभ्यः कह के दीक्षित होते हैं। वो दीक्षित हुए तो कोई गुरु नहीं होता। तो आलम्बन होता क्या? आत्मा का आलम्बन होता है। स्वयंभू होते हैं। मतलब क्या है, देखो उनका इतनी जो उत्कृष्टता होती है उनकी भावों की कि उनको और बीच के किसी आलम्बन की आवश्यकता नहीं होती। और साथ में गुण स्थान पे आकर के वो जो है उनका निरंतर जो है वो श्रेणी आरोहण का जो उपक्रम है वो बनने लगता है। वो बात सही है। वहां छूट जाते हैं भाई साहब। वहां पर आकर के साथ में गुण स्थान से आगे तो सही आलम्बन छूट जाते हैं। केवल आत्मा की वो तो 48 मिनट का वो खेल है, 48 मिनट का अंतर्मुहूर्त का खेल है वो तो, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन उससे पहले 7वें गुण स्थान में जब रहता है जीव, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। तो उस समय तो हम साधारण मुनि जो साधारण जो केवल ज्ञानी है, उनको तो गुरु की आवश्यकता होती है। उनको बिना, लेकिन जो तीर्थंकर के प्रति का जिनका बंध होता है वो पहले से ही निश्चित होता है। और जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से बिना गुरु के ही वो दीक्षित वो उसको शुरू कर देते हैं। हाँ कैसा है? दूसरी बात आपने ये बताई है, केवल होने के लिए उनके 5 चरणों में जाना जरूरी है जीव को। किनके? जो भी जीव क्या कहते केवल ज्ञान प्राप्त करेगा
हाँ उसके मतलब तीर्थंकर के या अरहंत के या मतलब उनके पद चरणों में जाना जरूरी है? नहीं नहीं, देखो उसको उन पादमूल में जाने के लिए दो जगह पे आता है उल्लेख। एक तो ये कि जब वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बनते हैं, क्षायिक सम्यक दृष्टि बनने वाला, क्षायोपसमयिक सम्यक दृष्टि, जब क्षायिक सम्यक दृष्टि बनता है तो वो शुद्ध केवली या केवली के पादमूल में जा करके बिल्कुल उसके सही। पीछे भाव बनते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ उसी तरह से तीर्थंकर प्रकृति का जब बंध होता है तो वो भी जो है, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो वो बंध एक बार में ही नहीं हो जाता, वो धीरे धीरे करके उसके जो परमाणु हैं उन कर्मों के वो धीरे धीरे करके संचित होते रहते हैं। इसलिए प्रकृति का बंध शुरू हो गया ऐसा बोला जाता है। तो बंध शुरू हो गया तो जब पहली हाँ सही बात। शुरुआत होती है तब वो शुद्ध केवली या केवली के पादमूल में रह करके वैसे भाव बनते हैं। तो ये वही दो तो मैं हैं। कह रहा हूँ सर, इसका हाँ मतलब तो पादमूल में उनके हुआ तीर्थंकर प्रकृति का बंध भले ही हुआ हो, हाँ तो किसी न किसी का आलम्बन लेकर के तो करना पड़ा ना, कोई ना कोई तो गुरु बना। हाँ, उस समय तो है ही ना, उस समय है। ये बात कब की चल रही है, जब एक बार वो तीर्थंकर के रूप में जन्म ले लिया उन्होंने, हाँ तीर्थंकर के रूप में आ गए हैं, उस काल में जब वो दीक्षा उनका तब कल्याणक होता है, उस समय वो सिर्फ सिद्ध को ही स्मरण करते हैं। क्या वो वो बात सही है। स्वयं है, वो सिद्ध बनना है, खत्म बात, यस। वो उतना बिल्कुल ही। सही बात। नहीं तो जैसा सही बाबूजी ने बात। भी सातवें गुण स्थान से आके तो वो उनकी सीढ़ी चढ़ना आरोहण चलना चालू हो जाता है, उस समय तो सारे आलम्बन छूट जाते हैं। हाँ, मगर सातवें गुण स्थान तक तो कोई ना कोई तो आलम्बन रहता है ना, चाहे वही जिनको आलम्बन भगवान। है। सातवें गुण स्थान में अरहंत और सिद्ध दोनों रहते हैं आलम्बन। अब वही तो है, वो तो आलम्बन तो रहता रहेगा ना फिर भी। हाँ रहेगा, मतलब मन में उनके जो गुण हैं। आलम्बन का अर्थ क्या है यहाँ पर? आलम्बन का अर्थ ये नहीं कि उनके पास जाकर के फिजिकली कोई नहीं आशीर्वाद नहीं, कर सकता वो है। तो भावों भाव में का उनके आलम्बन। उनके गुणों का चिंतन उनको होता है, यस। बिल्कुल होता है। फिर तो ये क्लियर हो गया, आलम्बन तो रहता है सातवें गुण स्थान तक, चाहे भले ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ हो हाँ, किसी भी। किसी न किसी रूप में तो आलम्बन बना रहता है। अनंत के गुणों का जो चिंतन करते हैं, और वो जो उसके बाद जब श्रेणी आरोहण का जो काल आता है, जो अंतर्मुहूर्त काल होता है, उसमें वो आलम्बन सब छूट जाते हैं। वो तो छूटता है, वो तो आपने बता ही दिया। कोई दिक्कत वहाँ तो भाई साहब हर एक, वहाँ तो प्रत्येक जीव का हो जाता है ना। वहाँ पर तो चाहे तीर्थंकर प्रकृति के बंद हो या ना हो, साथ में गुस्तान से आगे जो श्रेणी आरोहण चलेगा तो वो प्रत्येक जीव का है। वो तो बिना इसके हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। लेकिन जिनका तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो चुका है पहले से, हाँ, उनके लिए उनके विषय में बात चल रही है। वो और ये बराबर है क्या? वो तो देखो, जब तक श्रेणी आरोहण नहीं होता है तब तक का जो तो पहले सातवां गुण बराबर है स्थान, क्या? तब तक सातवां गुण स्थान सबका एक जैसा है ना? मेरा मतलब हाँ जिनका तीर्थंकर प्रकृति में हो चुका है उनका और इनका बराबर है। हाँ, क्योंकि वो बैकग्राउंड में देखो, उनका बैकग्राउंड में वही चलते रहते हैं ना, उनके गुणानुवाद, गुणों का चिंतन आदि चलता रहता है। और मुख्य रूप से आत्मा का चिंतन में रेफरेंस रहता है। क्या रेफरेंस रहता है? कि मेरी आत्मा ऐसी है जैसी अनंतों की है, सिद्धों की है, ये आलम्बन रहता है। तो और फिर क्या, जब बहुत ज्यादा जो उनका प्रखरता होती है ज्ञान में, तो आलम्बन छूटने का अर्थ क्या है? फिर वो सीधे अपनी आत्मा को ही देख पाते हैं, किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना? आलम्बन का अर्थ मात्र इतना ही है कि अपन जैसे दर्पण देखते हैं, दर्पण क्यों देखते हैं? कि साहब मैं अपना मुंह ठीक से मुझे याद नहीं रहता कि मैं कैसा दिखता हूं, तो दर्पण में बार बार जाके देखता हूं। लेकिन अगर मुझे वास्तव में ऐसी दृष्टि प्रकट हो जाए कि मुझे बिना दर्पण देखे ही अपना स्वरूप ध्यान रहता है, तो मैं क्यों दर्पण देखूंगा? तो उसी हम तरह ये कह सकते हैं कि जिस भाव से तीर्थंकर बने हैं, उस हाँ। भाव में जब दीक्षा लिया तो इन्होंने आलम्बन लिया है किसी न किसी का, ये कह सकते हैं। नहीं, दीक्षा जो लेते समय जो है उनको, जब आपने सुना ही होगा, वो इसलिए जब कहते हैं। आलम्बन की बात चल रही है, तो हाँ क्या ये कह सकते हैं क्या कि मतलब जो तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद करके, जब ये तो वो तो उस समय तो वो इंद्र वो आते हैं, वो 6 महीने पहले से वो 9 महीने तक वो चलता रहता है, तो पहले से तो इस अवधि में जिस भाव में से वो बनना है, तीर्थंकर बनना है, उस भाव में क्या कोई आलम्बन लेते हैं किसी का, वो कोई गुरु बनाते हैं क्या उस भाव में? नहीं नहीं, तीर्थंकर, हाँ, जिस भाव में वो तीर्थंकर प्रकृति बंद सवाल ही होती नहीं है, है, सवाल उसमें ही तो नहीं रहता है, है, उसमें तो रहता है आलम्बन। सवाल ही नहीं। वो पहले से ही उनका वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो चुका है, वो पहले से ही
उनके जब जन्म हुआ तभी से उनको अवधि ज्ञान और वो तीन ज्ञानों का वो धारी होते हैं वो जीव, वो जीव को जब तीर्थंकर प्रकृति बंद हो चुका है तो कोई आलम लेने का सवाल ही नहीं। देखो तीर्थंकर प्रकृति का बंध वाले जो जीव हैं, जिनका बंध हो गया है, वो फिर कौन से भाव से आते हैं जब उन्हें केवल ज्ञान होता है? तो या तो कोई देवगति से आते हैं या कोई नरक गति से आते हैं। हाँ हाँ ठीक है ना, तो वहां गुरु बनने का सवाल ही नहीं, गुरु जो था वो पहले हो गया। क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पूर्व भाव में कुछ भी करते हो, लेकिन जिस भाव से उनका तीर्थंकर बने हैं उस भाव में कोई आलम्बन नहीं होता उनको। बिल्कुल, मैं कहना ये नहीं, अभी तो आपने बताया कि जब तक 7वें स्थान गुरु स्थान में है, तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद किया हुआ जीव भी, उनको अनंत और सिद्ध का आलम्बन रहता है। नहीं, आलम्बन का अर्थ क्या है यहाँ? आलम्बन का अर्थ आपने स्पष्ट कर दिया। हाँ, वो क्लियर है। आलम्बन मतलब जैसे आदिनाथ भगवान, हाँ एक मिनट, आदिनाथ भगवान ने 1000 साल तक तपस्चरण किया केवल ज्ञान से पहले। तो केवल ज्ञान से पहले जो तपस्चरण किया उसमें उन्होंने कौन सी भावनाएं भाई, किस चीज का ध्यान किया? अनंत सिद्ध के गुणों का उन्होंने आलम्बन लिया। हाँ, चिंतन किया, बिल्कुल किया। तो आलम्बन तो रहा ना, उस अपेक्षा से आलम्बन रहता है। मैंने बताया ना, 7वें गुण स्थान से श्रेणी आरोहण तक का। देखिए, दो चीज क्वालिफाई नहीं हो सकती। हाँ, आपने स्पष्ट कहा कि 7वें गुण स्थान तक अनंत सिद्ध का आलम्बन हर तीर्थंकर प्रवृत्ति का जीव करता है, और इसलिए ये भी क्वालिफाई करना कि वो चूंकि उसका तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया है बचपन से, जब से उन्होंने जन्म लिया है इस भाव में, तो उनका कोई आलम्बन नहीं होता। ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। नहीं, देखो इसमें मैं आपको बताऊं ठीक से कि जैसे एक केवली, साधारण केवली है, तो साधारण केवली जब जो दीक्षा लेते हैं तो वो किसी आचार्य से दीक्षा लेते हैं। नहीं, वो सब अभी उसके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसका आलम्बन है। देखिए, जो नॉर्मल केवली है, साधारण केवली है, जब दीक्षा लेता है तो आचार्य से क्या क्या दीक्षा लेके उनके आलम्बन से आगे बढ़ता है। हाँ, जहाँ तीर्थंकर प्रवृत्ति का जिसको जीव को बंद हुआ है, वो ओम नमः देव करके वो अपना दीक्षा लेता है, और आगे जो जितनी तपस्या करता है, तपस्या करता है, श्रेणी आरोहण करने से पहले 7वें गुण स्थान में, तो अनंत सिद्ध का आलम्बन लेता है। यही आपने क्वालिफाई किया है। नहीं, मैं इसमें एक थोड़ा सा एक जो वो है क्या बोलना चाहिए, नहीं, ये तो नहीं है। पेच है, एक थोड़ा सा पेच ये है कि जब जो तीर्थंकर का नाम कर्म का बंद करने वाले व्यक्ति जब दीक्षा लेता है तो ओम नमः सिद्धेव्या करके दीक्षा लेता है। उसके बारे में बताया कि वो स्वयंभू होता है, उसके कोई गुरु नहीं होता, कोई आलम्बन नहीं होता। तो गुरु नहीं होता तो गुरु कौन गुरु हो सकते हैं? या तो आचार्य हो सकते हैं, या अरहंत हो सकते हैं, या सिद्ध हो सकते हैं। 3 तरह के गुरु हो सकते हैं ना। जी जी बिल्कुल। तो वो जब वो ओम नमः सिद्धेव्या कहते हैं, उसका अर्थ ये है कि वो मुख्य रूप से उनका लक्ष्य जो है सिद्ध की ओर ही है। तो मुख्य आलम्बन तो उनका सिद्ध अवस्था और स्वयं का आत्मा, ये मुख्य रूप से होता है। लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो जो अरंत बन गए हैं, जो केवल ज्ञान के धारी हैं, उनका भी वो स्वरूप का चिंतन उसमें परोक्ष में बना रहता है। वही तो मैं कह रहा हूँ साहब, वो परोक्ष में बना रहता है। परोक्ष सिद्ध का भी है तो वो भी एक आलम्बन है। हाँ, आलम्बन तो रहता है ना। वो आलम्बन जो है वो इस रूप पर रहता है कि उनको रूप रहता हो। रूप क्वालिफाई नहीं हो रहा था। सोना शुद्ध है, 100% शुद्ध है, 99.9 शुद्ध है, 80% शुद्ध है। हाँ, सोना तो सोना है, आलम्बन तो आलम्बन है। मैं उसकी डिग्री क्वालिफाई नहीं कर रहा। 7वें गुण स्थान तक फाइनली ये है, तीर्थंकर प्रकृति का जीव भी आलम्बन लेता है। किस रूप में लेता है, किसका लेता है, वो अलग बात है। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। अभी मैं जो इसमें जब ध्यान के बारे में बताऊंगा आपको, हाँ, शुक्ल ध्यान के जब मैं आपको भेद बताऊंगा, तो वो उन चिंतन में वो क्या चिंतन करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। वो तो अभी स्पष्ट हो गया सर। हाँ, आपने जिस तरह से विवेचन किया उससे अभी स्पष्ट हो गया। बिल्कुल ठीक है सर। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। शिवे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परोभास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को
स्वपर पिछानवे को परम प्रमानी है, अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को भव्य और यानी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू धोख। जिनवाणी माता की जय।